हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑन चैनल एजो आर्बिट। आइए आज हम लोग समझते हैं यहाँ पर HCF और LCM का अनुपात से संबंध। इसको समझने के लिए हमको पहले इन दो बिंदुओं को समझना अति आवश्यक है। अनुपात रेशियो, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि किन्हीं संख्या का सरलतम अनुपात उन संख्याओं को उनके HCF से भाग कर प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए किसी मैच में धोनी ने 30 रन बनाए, 30 रन, और सचिन ने 60 रन। ये दो उदाहरण हैं। तो यहाँ पर 30 रन और 60 रन ये दोनों समान राशियाँ हैं। अनुपात हम ऐसी राशियों का व्यक्त नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर 30 रन होते और 40 कैच होते, तो इस तरह से हम इसका यहाँ पर अनुपात व्यक्त नहीं कर सकते थे। अनुपात हमेशा समान राशियों में ही व्यक्त किया जा सकता है। अब इन संख्याओं का यदि हमको सरलतम रूप प्राप्त करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सचिन ने ओबियसली धोनी से दोगुने रन बनाए हैं, लेकिन हम इन दोनों संख्याओं 30 और 60 का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इन संख्याओं का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनको सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद वो कौन सी प्राइम नंबर है, इससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 3 ऐसा प्राइम नंबर है, इससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, और इसके बाद 5 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, और उसके बाद ये ऐसी कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे 1 और 2 ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF 2, 3 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 5 30, हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का HCF 30 और 60 का HCF हमारा निकल के आया 30। अब यदि हम इन दो समान राशियों 30 रन और 60 रन, इनको हम इनके HCF से डिवाइड कर दें, 30 को 30 से डिवाइड कर दें तो 30 एकन 30 अनुपात, और 60 को भी हम इन दोनों संख्याओं के HCF अर्थात 30 से डिवाइड कर दें तो 30 दूना 60। तो यहाँ पर ये इनकी दोनों समान राशियों का सरलतम रूप लिख गया है 1:2, अर्थात धोनी ने 1 रन बनाया तो सचिन ने 2 रन, अर्थात धोनी से दोगुने, या धोनी ने 30 रन बनाए तब यहाँ पर सचिन ने 60 रन बनाए। इस तरह से किन्हीं दो समान राशियों को उनके HCF के द्वारा हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं। आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि HCF और LCM का अनुपात से क्या संबंध होता है। इस फैक्ट को आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।